नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको प्रेम सागर में वर्णित कथा का प्रथम अध्याय वर्णन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। विघ्न विदारण विरध वर बारण वदन विकास बर देवहु बाड़े विशद वाणी बुद्धि विलास युगल चरण जो वत जगत जपत रेन दिन मोय जब माया सरस्वती सुमिर युक्ति उक्ति दे मोय। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तब पांडव महादुखित होकर हस्तिनापुर का राज्य राजा परीक्षित को देकर स्वयं हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए और राजा परीक्षित सब देश को जीतकर धर्म राज्य करने लगे। कुछ दिन बाद राजा परीक्षित आखेट खेलने के लिए वन को गए। वहां देखा कि एक गाय और एक बैल दौड़े चले आते हैं। उनके पीछे मूसल हाथ में लिए एक शूद्र मारता हुआ चला आता है। जब वे पास पहुंचे तो राजा ने शूद्र को बुलाया, झुझलाकर कहा, अरे तू कौन है जो गाय और बैल को मारना चाहता है? अपना नाम बता। क्या तूने अर्जुन को दूर गया जान लिया है जिससे उसका धनुष नहीं पहचाना? पांडवों के कुल में ऐसा किसी को न पावेगा कि जिसके सामने कोई दीन को सतावेगा। इतना कह राजा ने खड़ग हाथ में ले लिया। यह देखकर वह शूद्र डरकर खड़ा हो गया। फिर राजा ने गाय और बैल को भी निकट बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो, मुझे समझाकर कहो। देवता हो कि ब्राह्मण, और क्यों भागे जाते हो? निधड़क होकर कहो। मेरे रहते किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनकर बैल सिर झुकाकर बोला, है महाराज, यह पाप रूप काले वस्त्र पहने डरावनी सूरत जो आपके सम्मुख खड़ा हुआ है सो कलयुग है। इसी के आने से मैं भागा जाता हूँ। यह गाय स्वरूप पृथ्वी है सो ये भी उसके डर से भाग चली है। और मेरा नाम धर्म है। 4 चरण रखता हूँ, तप, सत्य, दया व सोच। सतयुग में मेरे चरण 20 थे, त्रेता में 16, द्वापर में 12, अब कलयुग में 4 ही बचे हैं। अतः कलयुग के बीच में मैं चल नहीं सकता। धरती बोली, मुझसे भी कलयुग में रहा नहीं जाता, क्योंकि शूद्र राजा मुझ पर अधिक अधर्म करेंगे। उनका बोझा मैं न सह सकूंगी, इस भय से भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं तुझे अभी मारता हूँ। वह घबराकर राजा के चरणों पर गिरकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कहीं रहने का ठौर बताओ, क्योंकि 3 काल और चारों युग में जो ब्रह्मा ने बनाए हैं सो किसी से मेटे न मिटेंगे। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम इतनी ठौर में रहो, जुआ, झूठ, मद की हाट, वेश्या के घर, हत्या, चोरों और सुवर्ण में। यह सुन कली ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और धर्म को राजा ने रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई। फिर राजा नगर में आए और धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। कुछ दिन बाद फिर राजा आखेट खेलने को गए और चलते चलते प्यास से घबरा गए। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता ही था। उसने अवसर पाकर राजा को अज्ञान दिया। राजा प्यास के मारे जहां लोमस ऋषि आसन के मारे नयन मूंदकर हरि का ध्यान लगाए तब कर रहे थे, वहां आए। उन्हें देख परीक्षित मन में कहने लगा कि यह अपने मन में घमंड से मुझे देखकर आंखें मूंद रहा है। ऐसी कुमति ठानकर मरा सांप जो वहां पर पड़ा था ऋषि के गले में डाल अपने घर आया। मुकुट उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ तो सोचकर कहने लगा कि कंचन में कलयुग का वास है, वह मेरे शरीर पर था, इससे मेरी कुमति हुई, सो मरा सर्प लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। मेरा उद्धार अब कैसे होगा? जहां लोमस ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे वहां से कुछ लड़के खेलते हुए निकले तो मरा सांप उनके गले में देख अचंभे में रह गए और घबरा कर आपस में कहने लगे कि भाई, कोई उनके पुत्र से जाकर कह दो वह कौशिकी नदी के तीर उपवन में ऋषियों के बालकों के साथ खेल रहा है। यह सुन बालक वहां दौड़ा हुआ आया जहां श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेलता था। कहा, बंधु, तुम यहाँ खेलते हो, कोई दुष्ट मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल गया है। यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि के नयन लाल हो गए और क्रोध कर कहने लगे कि कलयुग में जो राजा उपजे हैं वे अभिमानी धन के मद में अंधे हो गए हैं। इस तरह के श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल चुल्लू में ले राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तक्षक सर्प तुझे 7वें दिन काटेगा। राजा को श्राप देकर अपने पिता के पास जाकर गले से सांप निकालकर कहने लगा, हे पिता, तुम अपनी देह संभालो, मैंने उसे श्राप दे दिया है जिसने आपके गले में मरा सर्प डाला था। यह वचन सुनते ही लोमस ऋषि सचेत हो नयन उघार अपने ज्ञान से विचार कर बोले, अरे पुत्र, तूने ये क्या किया?
क्यों राजा को श्राप दिया? उसके राज्य में हम सुखी थे, कोई पशु पक्षी भी दुखी ना था। ऐसा धर्म का राज की जिसमें सिंह और गाय एक साथ रहते, आपस में कुछ ना कहते, और जिसके देश में हम बसते हैं, क्या हुआ उसके द्वारा गले में सर्प डालने से? उसे सांप क्यों दिया? तनिक दोष पर तूने श्राप दे दिया, बड़ा पाप किया। कुछ विचार मन में नहीं किया, गुण को छोड़कर अवगुण ही लिया। साधु को चाहिए सील से रहे, आप कुछ न कहें और सब कुछ सुन लें, सबका गुण लें, अवगुण तज दें। लोमस ऋषि ने एक चेले से कहा कि तुम राजा परीक्षित को जाकर जता दो कि श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया है, भले ही लोग दोष देंगे, वह सावधान तो हो जाए। इतना वचन गुरु का मानकर चेला राजा के पास आया और कहा, महाराज, तुम्हें श्रृंगी मुनि ने यह श्राप दिया है कि तुमको 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब तुम यह कार्य करो जिससे कर्म की फांसी से छूटो। सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ कहने लगा कि मुझ पर मुनि ने बड़ी कृपा की जो श्राप दिया, क्योंकि मैं माया मोह के अपार शोक सागर में पड़ा था, सो निकालकर बाहर किया। जब मुनि का शिष्य विदा हुआ तब राजा ने स्वयं तो वैराग्य धारण कर लिया और जन्मेजय को बुलाकर राजपाट देकर कहा, बेटा, गो ब्राह्मण की रक्षा कीजियो और प्रजा को सुख दीजियो। इतना कह राजा रनिवास में आए, जहाँ सभी रानियां राजा को उदास देखते ही पापों पर गिरकर रो रो कर कहने लगी कि महाराज, तुम्हारा वियोग हम अबला न सह सकेंगी, इससे अच्छा यह होगा कि हमको भी साथ ले चलो। राजा बोला, पतिव्रता स्त्री के लिए उचित यह होता है कि वह अपने पति का धर्म की रक्षा करे, वही काम करे जिससे उसका धर्म नष्ट ना हो। इतना कहकर धन, जन, कुटुंब और राज्य की माया को छोड़कर निर्मोही होकर योग साधने के लिए गंगा के तीर पर जा बैठे। इसको जिसने सुना वह बिना रोए न रहा, और यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के शाप से मरने को गंगा के तट पर आकर बैठा है, तब व्यास, वशिष्ठ, भरद्वाज, कात्यायन, पाराशर, नारद, विश्वामित्र, वामदेव, जमदग्नि आदि 88,000 मुनि आसन बिछा पांति बनाकर बैठ गए और अपने अपने अनुभव से अनेक भांति धर्म के उपदेश को राजा को सुनाने लगे। इतने में ही राजा की श्रद्धा देख पोथी कांख में लिए दिगंबर वेशधारी श्री सुखदेव जी वहां आए। उनको देखते ही जितने मुनि थे उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित भी हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगे कि हे कृपानिधान, मुझ पर बड़ी दया की जो इस समय आपने मेरी सुध ली। इतनी बात सुनकर सुखदेव मुनि भी बैठ गए और राजा मुनियों से कहने लगा कि हे महाराज, सुखदेव जी जो व्यास के पुत्र हैं, जिनको देख तुम बड़े बड़े मुनीष उठे, सो उचित नहीं, इसका कारण कहो जो मेरे मन का भ्रम मिट जाए। यह सुनकर पाराशर मुनि बोले, राजन, जितने हम अवस्था में ऋषि से बड़े हैं उतने ही ज्ञान में सुखदेव जी से छोटे हैं, इसलिए सबने सुखदेव जी का आदर सत्कार किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव को दंडवत कर पूछा कि महाराज, मुझे समझा कर कहो कि किस रीति से कर्म के फंदे से 7 दिन की अवधि में मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। अधर्म है अपार, कैसे उतरूं भव से पार। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, ये तू थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो एक घड़ी के ध्यान में ही हो जाती है। जैसे राजा खटवांग ने नारद मुनि को ज्ञान बताया था और उसने 2 ही घड़ी में मुक्ति पाई थी, फिर तुझे तो 7 दिन का समय है। यह सुनकर राजा ने ऋषि से पूछा कि महाराज, सभी धर्मों में उत्तम धर्म कौन सा है, सो कृपा कर कर मुझे बतलाइए। तब सुखदेव जी बोले, राजन, जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। जहाँ हरिभक्त ये कथा सुनते हैं वहाँ सब तीर्थ और धर्म आते हैं। जितने हैं पुराण, पर नहीं है कोई भागवत समान। इस कारण मैं तुम्हें 12 स्कंद का महापुराण सुनाता हूँ जो व्यास मुनि ने मुझको पढ़ाया। अब तू आनंद से मन लगाकर सुन। तब तो राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुनने लगे और श्री सुखदेव जी नियम से सुनाने लगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की कथा भाग 2 में बताई जाएगी। धन्यवाद।